प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स एंड एरर ऑफ परसेप्शन, है ना। टाइप्स और परसेप्शन अपन ने डिस्कस किया थे। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। जो परसेप्शन होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो कैसे अपने बॉडी माइंड में जाती है, और उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में जो आपको प्रोसेस बता रखी है, फर्स्ट परसेप्चुअल इनपुट मीन्स जो भी स्टिमुलाई है वो अपने ब्रेन के अंदर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इनपुट, है ना। जो भी स्टिमुलाई है वो ब्रेन में इंटर करता है, तो वो स्टिमुलाई क्या हो गया, परसेप्चुअल इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है परसेप्चुअल थ्रूपुट मीन्स जो परसेप्शन अपने जो माइंड में स्टिमुलाई आया है उससे क्या करते हैं अपन, रिसीव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आई उससे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रिसीव करेंगे, है ना। स्टिमुलाई अपने ब्रेन के अंदर इंटर हुआ तो उसे क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, फिर उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, फिर उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है, और उसको एक मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है परसेप्चुअल थ्रूपुट है। नेक्स्ट आती है साइकिल कौन सी, परसेप्चुअल आउटपुट। और फिर वह उसका मीनिंग अपने को पता चल गया तो उसके थ्रू अपन फिर क्या करेंगे, अपन एक्शन करेंगे, अपना बिहेव चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने एक बॉटल रखी है ना, पानी की एक बॉटल रखी है, तो वो परसेप्शन मेरे माइंड में गया, बॉटल का परसेप्शन माइंड में गया, उसे मैंने रिसीव किया, है ना। फिर उसके लिए मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, एक्शन करूँगी, क्योंकि मुझे पानी पीना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, उसको उठाऊँगी और फिर पानी पी लूँगी, ठीक है। तो वो मेरा एक्शन था, ओके। फर्स्ट प्रोसेस है इनपुट, परसेप्चुअल इनपुट। किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट या पीपल को जो भी थिंग अपने सामने है उसे क्या करना, वैसे का वैसा एक्यूरेट क्या करते हैं, उसे अपन इनपुट करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, वो क्या आता है, जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, परसेप्चुअल इनपुट, ओके। नेक्स्ट परसेप्चुअल मैकेनिज़्म। कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं, थ्री एलिमेंट्स होते हैं इसके मैकेनिज़्म के। फर्स्ट, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना और इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ stimuli, it refers to choosing which of many stimuli that will be proceed। मीन्स अपने माइंड में जो भी स्टिमुलाई गया उसे क्या किया, उसने रिसीव किया, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी अपने आसपास चीज़ें होती है, लेकिन उसमें से अपन किसी एक ही चीज़ को क्या करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। एक ही स्टिमुलाई को अपन परसीव करते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न। कुछ पैटर्न में इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। और वो जो पैटर्न है, जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट हुई है उसको अंडरस्टैंड करना, उसे समझना कि वो सामने जो चीज़ पड़ी है वो है क्या, ठीक है। और लास्ट में आती है परसेप्चुअल आउटपुट। परसेप्चुअल आउटपुट मीन्स एक्शन करना, एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग एंड वैल्यूज़, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उस चीज़ को देख करके आप अपना और एटीट्यूड वैसा बना लेते हैं, ठीक है। और कोई भी बात अपने सामने कोई कर रहा है तो उसके लिए अपन ओपिनियन भी देते हैं, ठीक है। द रिज़ल्ट इज़ द बिहेवियर मीन्स आउटपुट क्या है, इसमें अपना बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले
ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो सिलेक्ट होती है, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कलेक्शन होता है ब्रेन में, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब उसे अपन अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट की भी यह प्रोसेस है परसेप्शन की। परसेप्शन इनपुट में अपन क्या करते हैं, सेंसेशन करते हैं, जो अपने सेंसरी ऑर्गन है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, वो क्या है, सेंसेशन। ठीक है, प्रोसेस क्या होगी, ये 3 प्रोसेस होती है, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, है ना। फिर आउटपुट क्या होगा, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज़, वो आउटपुट है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो अपन एक्शन करते हैं वो अपना आउटपुट होता है। ये थी प्रोसेस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। इंडिविजुअल टेंड टू ऑर्गेनाइज environmental stimuli into some meaningful pattern or whole according to certain principle। मेरे यहाँ से चल रहा मीन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसे इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसे इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, कलेक्ट करता है, और एक मीनिंगफुल पैटर्न में उसे क्या करता है, व्यवस्थित करता है, और हॉल अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल। मीन्स किसके अनुसार करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है, सर्टेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सभी किसके थ्रू होता है, जो भी इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई आया है उससे क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसे कलेक्ट करता है, और किसके थ्रू, किसके अकॉर्डिंग, सर्टेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आर, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्रुप रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, अ फिगर इज परसीव्ड इन अ रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड। मीन्स जो ये प्रिंसिपल है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये फिगर जो परसीवर होता है वो परसीव करता है किसी फिगर को। ठीक है, किसी भी डायग्राम को। ठीक है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप जो है उसमें एक फिगर को परसीव किया जाता है इन रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड से रिलेट करके। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फिगर इन द टर्म ऑफ कलर, साइज, इंटेंसिटी, ईटीसी। मतलब कि जो भी फिगर है उसका अपन कलर, साइज, इंटेंसिटी, ये सब क्या करते हैं, अपन परसीव करते हैं। ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है फिगर ग्रुप रिलेशनशिप पर। ठीक है, वी परसीव अ फिगर अगेंस्ट अ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड अगेंस्ट अ फिगर। मतलब हम किसी भी फिगर को परसीव करते हैं तो वो फिगर या तो उसके बैकग्राउंड के अगेंस्ट होगा या उसका बैकग्राउंड उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, फिगर बैकग्राउंड के अगेंस्ट होता है या बैकग्राउंड फिगर के अगेंस्ट होता है। ठीक है, अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर एज वेल। मतलब कि ये परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो उस फिगर को किस टाइप से परसीव कर रहा है। इस डायग्राम में दिया है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का ये फिगर है। इसमें आप ये भी परसीव कर सकते हैं कि ये गुलदस्ता है, या इसे ये भी परसीव कर सकते हैं कि आप ये 2 फेस है। ठीक है, तो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप इसे ही बोला जाता है कि आप मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो फिगर के अगेंस्ट होता है, या इसका इसका फिगर जो है उसके बैकग्राउंड के अगेंस्ट होता है और बैकग्राउंड फिगर के अगेंस्ट होता है। ठीक है, और ये परसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से इस इमेज को परसीव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, वाइल कन्फ्रंटिंग an incomplete pattern, one attain to complete or close the pattern to fill sensory gap and perceive it as meaningful whole। मीन्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है,
जब अपन किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, कन्फ्रंटिंग मतलब क्या होता है, लुक करना या देखना, ठीक है, क्या होता है, देखना या लुक करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अपन देखते हैं, अगर वो इनकम्प्लीट पैटर्न में है ना, सामने कोई भी चीज़ पड़ी है लेकिन वो इनकम्प्लीट पैटर्न में है, तो उसे अपन, और एक क्लोज पैटर्न में है तो अपन उसे सेंसरी गैप में फील करते हैं, ठीक है, पूरा उसे सेंसरी गैप में पूरा उसे बना देते हैं, उसका डायग्राम अपन सेंसरी गैप में बना देते हैं, अपने ब्रेन में उसका पूरा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। परसीव इट एज मीनिंगफुल होल, और उसे पूरा मीनिंगफुल तरीके से अपन उसे परसीव करते हैं फिर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पफुल इन इंटरप्रिटिंग वेरियस इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट पैटर्न और स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पैटर्न या जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है ना, वो अगर इनकम्प्लीट है ना, तो उसे अपन इंटरप्रीट करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें ये प्रिंसिपल अपनी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम अपन इसको देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लोजर का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो डायग्राम दिया है ये इनकम्प्लीट है, लेकिन हमारी सेंसरी गैप में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जस्ट लाइक दैट, ओके। और फिर अपनी इमेज माइंड में बन जाती है और अपन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसे अपन क्या कर लेते हैं, जो इनकम्प्लीट होती है उसे अपन अपने सेंसरी गैप में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई इन सम मीनिंगफुल पैटर्न बाय ग्रुपिंग दैम ऑन सम सॉलिड बेसिस लाइक सिमिलरिटी एंड कंटिन्यूटी। मतलब जो भी ग्रुप में चीज़ें प्रेजेंट होती है, स्टिमुलाई प्रेजेंट है, उसे एक मीनिंगफुल पैटर्न में समझना, है ना, जस्ट लाइक दैट। जो भी चीज़ें ग्रुप में प्रेजेंट है उसे क्या करना है, अपन परसीव करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉक्सिमिटी, है ना, एक साथ जुड़े होते हैं सब, और सिमिलरिटी मतलब सेम एक जैसे स्ट्रक्चर के, है ना, गुड कंटिन्यूएशन, सिमेट्री लाइक, और प्रीडिसिटी, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रुपिंग होती है, उसे अपन उस टाइप से परसीव करते हैं, ठीक है, उसे एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाते हैं उस ग्रुप का, ठीक है। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। वी परसीव द सिंपलेस्ट पॉसिबल पैटर्न बिकॉज दे एनेबल टू परसीव द होल फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट। मीन्स हम जो भी चीज़ें परसीव करते हैं जो कि सिंपलेस्ट होती है, पॉसिबल होती है, हमें मतलब सिंपली जो चीज़ें होती है ना, उन्हें अपन सिमिलरली क्या करते हैं, परसीव करते हैं, एक जैसा परसीव करते हैं। बिकॉज दे अनेबल टू परसीवर, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो परसीवर रहता है वो अनेबल रहता है किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए। द होल फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट, उसके जो पार्ट हैं, मतलब सारी एक जैसी चीज़ें रहेगी सिमिलर, तो उसमें परसीवर को क्या रहता है, प्रॉब्लम होती है परसीव करने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को। It is stated that when things appear to be similar to each other, we group together, and we also tend to think they have some functions. ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें सिमिलर चीज़ें अपीयर होती है, एक जैसी होती है सारी चीज़ें सामने, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सेम होती है ना। ग्रुप में भी जो सेम दिखती है ना, सामने जो भी चीज़ है वो ग्रुप में भी सेम दिखती है, और हमें उसके फंक्शंस भी बिल्कुल सेम लगते हैं, उसके बारे में जो फंक्शंस हैं अपन वो भी सेम सोचते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है, सारी चीज़ें सिमिलर है तो अपने को सारी सेम लगती है, ठीक है। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। Perceptual organization is very much affected through contrast effect, as the stimuli that are in sharp contrast
टू नियर बाय स्टिमुलाई में ड्रॉ आवर मैक्सिमम अटेंशन एंड कैरी डिफरेंट परसेप्चुअल अफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है, अलग या विपरीत। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अलग या विपरीत, है ना। जैसे ग्रुप में कोई भी स्टिमुलाई है, जैसे कि आपने कॉलेज की ड्रेस, सबने कॉलेज की ड्रेस पहन रखी, उसमें से एक ने जो है दूसरी यूनिफॉर्म पहन रखी, तो वो सबसे अलग दिखेगा, है ना। उसी तरह तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज जो है वो बहुत अफेक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत अफेक्ट करता है अपने परसेप्शन को, ठीक है। जस्ट लाइक डेट, है ना। इन सारी ब्लैक ब्लैक फ्लाइज में एक चिड़िया जो है वो कौन सी है, वाइट है। तो अपना ज़्यादा परसेप्शन किसके ऊपर जाता है, वाइट के ऊपर, क्योंकि वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट और प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। आप लोगों को समझ में, मतलब कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट पूछना हो तो पूछ लेना, ओके।